डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे और बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे उसको समझते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या फिर हम बात करें बॉन्ड स्ट्रक्चर की। ये क्वेश्चन यहाँ से बोर्ड के एग्जाम में 100% आता है और वो आएगा भी। तो जैसे कोई भी सिंपल मॉलिक्यूल्स लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिया हुआ है क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे इसका बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाएंगे उसको समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको उसका एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए। क्लोरीन जो दिया है उसका एटॉमिक नंबर होता है 17, सिंबल Cl एटॉमिक नंबर 17 287। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। बॉन्ड स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मीन्स ये होता है कि वो अपनी स्टेबिलिटी, वो कैसे वो मॉलिक्यूल स्टेबल हो रहा है, कैसे वो शेयरिंग करेगा या फिर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो डिपेंड करेगा वो किस टाइप का, वो एलिमेंट की टेंडेंसी क्या है, उसके बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे Cl दिया गया तो क्लोरीन एक नॉन मेटल्स होती है, ये क्या करेंगे, दोनों ही Cl के मॉलिक्यूल्स हैं और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेंगे। शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उसे क्या कहते हैं बताइए? कोवलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड। वो कोवलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग से जिन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ऐसे बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। तो जरा देखिए Cl दिया गया है, 2 Cl के एटम है, आपने ऐसे अरेंज कर लिया, हर एक Cl के बैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको डॉट से या क्रॉस से शो कर दिया, डॉट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन को डॉट या क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है। Cl के बैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और ये यही वैलेंस शेल है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट का मींस होता है 1 इलेक्ट्रॉन, उसके बैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो वो स्टेबल होता है। आप 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे रख देंगे, पेयर में रखना कंपलसरी है। तो ऐसे आपने पेयर में रख दिया, 6 इलेक्ट्रॉन आगे एक ही शेयरिंग करेगा, शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन को सेंटर पॉइंट पे रखा जाता है। तो ऐसे इसी तरह इसकी Cl के साथ भी करेंगे। आपने ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन रखे और ये 1 सेंटर पॉइंट बन दिया। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसे कहते हैं शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये ऐसे करके सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हैं, अगर नहीं बनाएंगे तो भी सही होगा। ये इस तरीके से इसके पास अपने 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक की शेयरिंग इससे की तो 8 हो गए। ये सेंटर के इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो ये दोनों के होते हैं। बात समझ आ रही है? ये इन इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपसे अगर पूछा जाता है कि हाउ मेनी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्लूडिंग मॉलिक्यूल, तो आप बताएंगे 2, क्योंकि यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 2। अगर पेयर पूछ लेगा तो 1 पेयर बता देंगे। ये तो अब यहाँ पर इसके बॉन्ड स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पर Cl, एक Cl के एटम ने दूसरे Cl के एटम से 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की तो कौन सा बॉन्ड आएगा? सिंगल बॉन्ड। तो ये आ जाएगा Cl सिंगल बॉन्ड Cl, इस तरीके से आएगा। बात समझ आ रही? तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ये इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर है। ऐसे आप ड्रॉ करेंगे। आपको दिया जाता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। What is the atomic number of oxygen? 8. How many valence electron? 6 valence electron. It means ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। बात समझ आ रही? तो यहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन एटम शेयर 2 इलेक्ट्रॉन विद अनदर ऑक्सीजन एटम एंड फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। बात समझ आ रही ना? और यहाँ पर जब 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जरा देखते हैं, इसको डॉट से शो कर देते हैं या क्रॉस से आप शो कर सकते हैं। 2 ऑक्सीजन एटम है, ऐसा रख दिया। ऑक्सीजन के बैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसा पेयर में रख दिए 2 2 4 इधर आ गए, 6 है तो 2 की शेयरिंग करेगा क्योंकि 8 कंप्लीट करने हैं। तो ये सेंटर वाले शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन सेंटर पॉइंट पे रखना अनिवार्य है। इस तरह आपने 4 इधर रख दिए, इधर भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं। जो साइड से उसकी दी गई 3 साइड है वहीं पर लगाएंगे। अगले से 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करने में एक सर्कल ऐसे बनाएंगे, दूसरा ये बनेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन्हें बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। ऐसे करके बताएं।
बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर मैं इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर की बात करूं, बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या होगा? तो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के एटम ने दूसरे से कितने की शेयरिंग करी है? 2 की। तो क्या आ जाएगा? O डबल बॉन्ड O। ये इसे बोलते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो यहां पर ऐसे डबल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बात समझ आ गई सभी को? तो यहां डबल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो सकता है लाइक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल क्या फार्मूला होगा? N2। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन? 7। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसको भी डॉट सिंबल से शो कर दिया है। 2 नाइट्रोजन के एटम है, आप ऐसे अरेंज कर देंगे नाइट्रोजन के एटम्स। नाइट्रोजन नीड 3 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो 3 इलेक्ट्रॉन की जो नीड है वो सेंटर पर रखती है। ये 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के हो गए और इस नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। 2 बचे तो वो इधर रख देंगे साइड में। ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, इनर इलेक्ट्रॉन डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। सभी को मालूम है। ये ऐसे आप सर्कल बना देंगे। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स ये इस नाइट्रोजन के हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के हैं। तो दोनों के पास 5 है। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितने हैं? 6। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? अगर मैं बात करूं इसके बॉन्ड स्ट्रक्चर की, तो क्या आ जाएगा? N। इस नाइट्रोजन ने इस नाइट्रोजन से दूसरे नाइट्रोजन से कितने की शेयरिंग करी? 3 की। तो क्या आ जाएगा? ट्रिपल N ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहां पर इसे बोल सकते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। बात समझ आ रही है सभी को? मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, जरा उसको करके दिखाया। जैसे मीथेन, एक क्वेश्चन आना बिल्कुल निश्चित है और उसको कोई रोक नहीं सकता है। उसमें से 20-25 क्वेश्चन उनमें से एक आ जाता है। कोई बात कोई क्वेश्चन नहीं देते हैं। एनसीईआरटी की जो बुक में दिए गए वो तो अनिवार्य है, आप उसे जरूर सॉल्व करें। CH4, what is the name of CH4? Methane. Methane is also called Mars gas because methane exists in marsy places. मीथेन को मार्स गैस के नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं मीथेन। आप इसका करके देखेंगे। बॉन्ड स्ट्रक्चर आपको बनाना है और इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर। सेकंड देखते हैं एथेन। एथेन जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H6। C2H6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। और थर्ड दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड बना के